हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। मेरा पीएफ, मेरी जॉब का पीएफ ना 2 साल से अटका पड़ा था। कितने साल से? 2 साल से। जब भी जाता था मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अभी नहीं होगा, ये नहीं, और लॉकडाउन लग गया। उसके बाद तो पॉसिबल ही भी नहीं था। लॉकडाउन में तो आपको पता ही है सारे दफ्तर बंद थे। तो मैं एक बार गया, फिर मुझे मना हो गई। मैंने बोला मैं क्या करूँ, उस समय मुझे जरूरत है। तो मैं प्रार्थना करके जाता था, और एक बार मैं प्रार्थना करके गया, मैंने प्रभु, बारिश का मौसम हो रहा था, मैंने बोला परमेश्वर, मैं घुटने टेके, प्रभु बारिश नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? बारिश नहीं होनी चाहिए। बोलो बारिश नहीं होनी चाहिए। मैंने प्रेयर करी, प्रभु बारिश नहीं, क्योंकि बारिश होगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो आपको मैं बताता हूँ, मैंने प्रार्थना करी, मैं जैसे ही बाइक पे बैठा, बारिश दर। फिर मैंने फिर प्रेयर करी, मैंने प्रभु बारिश बंद हो, मैं तो तेरा दास हूँ, बारिश बंद हो। मैं जैसे बोलूं बारिश और तेज हो जाए। और उस दिन इतनी बारिश तेज हो गई, और मैं नहीं रुकूंगा। और अंदर ही अंदर मुझे जो प्रभु के प्रति मेरे अंदर आ रहा कि प्रभु मेरी सुन नहीं रहा। मैंने कितनी बार बोला प्रभु इस बारिश को बंद कर, पर प्रभु ने मेरी बात को नहीं सुना। मैं दूसरों को सिखाता हूँ, प्रभु मेरी नहीं सुन रहा। मेरे को अजीब सा फील आने लगा प्रभु के लिए, एक मन मेरा दुखने लगा कि मैं प्रभु की महिमा करता हूँ और प्रभु मेरी, और इतनी तेज बारिश हुई, मैं फिर भी रुका नहीं, मैं भीगता चला गया। और जैसे ही मैं ऑफिस के पास पहुंचा, मैंने बाइक खड़ी करी, तो जिसके पास मेरी फाइल थी, जिससे मुझे मिलना था, मैं बोला मुझे उनसे सर से मिलना है। मुझे पता लगा वो तो कब के चले जाते हैं, पर तेज बारिश की वजह आज बैठे पड़े ऑफिस में। समझे मेरी बात? हिंदी समझ आई? तेज बारिश हो रखी है, इसलिए वो सर, हम क्या सोचते हैं घर से, हमें परमेश्वर का ये साइड नजर आता है, वो साइड नजर नहीं आता। मैं क्या प्रार्थना कर रहा था, प्रभु बारिश बंद हो, और प्रभु तेज, और मुझे पता लगा कि तेज बारिश है। जिस अफसर के पास मेरी फाइल है, आज रुका पड़ा है, और उतना टाइम वो देता नहीं था, ऑफिस में इतना टाइम नहीं था, लेकिन बारिश की वजह से खाली था। मेरी बात सारी सुनी उसने, बोले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, और उसके बाद मेरा काम हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे उस दिन एहसास हुआ कि प्रभु जीवित है, और हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए। उसकी कोई योजना ही होती है। अगर तुम्हारा नुकसान हुआ है तो वो इसलिए कि वो चाहता है कि आप ये समझो कि अगर ना बोने से तेरा नुकसान हो सकता है, तो बोने से तेरा फायदा भी होगा जरूर। नहीं समझे मैंने? आपकी तालियों से मुझे लगा नहीं आप समझे। तो कह रहा है ना बोने से तेरा नुकसान हो सकता है, तो बोने से तेरा फायदा होगा नहीं क्या? अगर संडे ना आने से शैतान तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तो आप बोले रविवार के दिन, संडे के दिन परमेश्वर की हजूरी में बैठने से आपका फायदा होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैंने ये गवाही आपको सुनाई कि जब नहीं बोने से नुकसान हो सकता है, तो बोने से फायदा भी हो रहा है। आमीन। अब बताइए, जब ना बोने से बीज से जब 1.5 लाख का नुकसान हो सकता है, तो अगर 10,000 हम प्रभु के लिए बोएंगे तो 1 लाख का फायदा होगा कि नहीं होगा? बताइए। हम सिर्फ एक तरफ देखते हैं, हम बोने को देखते हैं, यार दिल, ओहो इतना बोना पड़ेगा, पर हम उस बोने के पीछे नहीं देखते। मैं बारिश को तो देख रहा था, पर मैं बारिश की वजह से जो परमेश्वर मुझे आशीष देने वाला है वो मुझे नजर नहीं आ रहा। शायद मेरे मिसेज को याद होगा, जो पीछे बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तेज, और मैं हैरान हूँ, मेरे बाइक पे बैठते ही बारिश क्यों स्टार्ट हो गई, और मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं बाइक पे बैठा हूँ, पर मैं नहीं रुकूंगा। बाहर निकले हैं, बारिश स्टार्ट हो गई बाइक पे बैठते, और मुझे गुस्सा आने लगा अंदर ही अंदर कि क्यों हो रहा है। मैं तो प्रेयर कर रहा हूँ, मैं लगातार प्रभु को बाइक चला रहा हूँ, मेरे प्रभु बंद कर दे प्रभु, ओ परमेश्वर तू तो सबका परमेश्वर, बंद कर। मैं जैसे बोलूं बंद करो, ओले बरसने लग गए। उसके बाद
और जब मैं वहां पहुंचा, मुझे बताया गया जो अफसर टाइम से, क्योंकि सरकारी लोग नहीं वेट करते, जो चला जाता था आज वो 1 घंटे से बैठा पड़ा है, बारिश बहुत देर से हो रही है तेज। तो परमेश्वर हमें ये चाहता है कि हम ये विश्वास कर ले, हमें ये फेथ हो, हमें ये भरोसा हो, हमारे अंदर एक डर आए कि वो वास्तव में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक वचन हम निकालेंगे, जरा उस पे फोन में निकालिए, जरा नेट में निकालिए, बोलिए परमेश्वर है। मेरे को परमेश्वर कुछ कह रहा है, गूगल पे निकालिए जरा, मुझे रोकिए जरा। की पत्री 11:6 निकालिए जल्दी। हाँ यही है। प्रभु का धन्यवाद। जोर से सुनिए जरा, ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं बहुत जल्दी आज वो करूंगा। हमें हमारा जीवन इसी बात पर डिपेंड है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। आपकी आराधना सुन रहा है, आपकी प्रार्थना सुन रहा है, आपका बीज देख रहा है, आपका बोना, प्रभु में रहना, प्रभु में बैठना, प्रभु में चलना। यहाँ से जाकर आप बाहर क्या गवाही दोगे, वहां से आके आप यहाँ क्या गवाही दोगे। आप यहाँ से जाके किसी तांत्रिक के पास बैठ रहे हो या यहाँ से जाकर अपने पड़ोसी के साथ क्या चुगली कर रहे हो। टोटल हमारा जीवन इसी पर डिपेंड है। मेरा प्रचार, मेरा पूरी जिंदगी प्रचार करना यही है कि यीशु जीवित है। आपके मनों में ये बैठाना है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। बेटा पुलपिट की तरफ पैर, यहाँ की तरफ कभी पैर मत करो। हालेलुया। चेयर पे बैठ जाओ पीछे। पढ़िए जरा, जोर से पढ़िए, क्या लिखा है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को बोलो परमेश्र के पास, जोर से बोलो परमेश्वर के पास, फिर से बोलो परमेश्वर के पास, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो परमेश्वर के पास आने वालों को जी। आगे पढ़िए। विश्वास करना चाहिए कि, बोलिए विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए? कि वह है, कि वो है। क्या विश्वास करना? एक मिनट, कि वो है। वो है। जब तक आपके अंदर ये विश्वास नहीं आएगा कि वास्तव में परमेश्वर है, आपका बोना बेकार है, मसीह में रहना बेकार है, मसीह में होना बेकार है, उसकी गवाही देना बेकार है, उसका वचन सुनना बेकार है। आपके अंदर ये हो जाना चाहिए कि प्रभु जीवित है, परमेश्वर है। जब मैं बो रहा हूं वो देख रहा है, जब मैं रो रहा हूं वो देख रहा है, जो मैं कर रहा हूं वो देख रहा है, जो भी कुछ है वो देख रहा है, वो है। जब तक आपको, मैं हमेशा कहता हूं, आपको नहीं लगता प्रभु अपना दशमांश कभी मत बोना। जब तक आपको विश्वास ही ना हो कि वो मुर्दों में से जी उठा, वो जीवित है। बाइबल बताती है उसने 40 दिन तक 500 लोगों को नजर आया और 40 दिन तक जी उठने के बाद रहा, खाया पिया उनके साथ। अब बताइए उसने क्यों खाया? मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूं कि क्यों मसीह यीशु ने जी उठने के बाद चेलों के साथ खाना खाया। क्या कारण है, क्या वजह थी? ताकि उनको यह विश्वास होए कि भूत प्रेत नहीं हूं मैं जीवित हूं। क्योंकि जिंदा ही तो खाना खाएगा, आत्मा खाना नहीं खा सकती। उसने खाने से भी प्रमाण दिया, अपना प्रमाण दिया। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम जब 1 अध्याय पढ़ते, उसमें लिखा उसने जी उठने के बाद पक्के प्रूफ के साथ ये प्रमाण दिया कि मैं जीवित हूं। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि वो जीवित है। अगर मेरा नुकसान हो रहा है ना बोके, तो मेरा फायदा 100% है बोने के बाद। जब तक आपको यह समझ नहीं आएगा कि विश्वास होना चाहिए कि वो जीवित है। आगे, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और अपने खोजने वालों को क्या देता है? क्या देता है? जोर से बोलो, क्या देता है? आपको जरूर प्रतिफल देगा यीशु मसीह के नाम में, अगर आप उसके पीछे सच्चे मन से लगे पड़े हो।
ऐसा हो नहीं सकता कि आपका बोना, प्रभु में रहना, प्रभु में विश्वास करना वो व्यर्थ आने दे। वो व्यर्थ नहीं जाने देगा, उसका प्रतिफल आपको दे के ही रहेगा। क्यों प्रतिफल देगा? क्योंकि ताकि वो प्रतिफल दे और आप ये मानो कि वास्तव में जिस परमेश्वर के पीछे में 1 साल 2 साल 3 साल चला, वो वास्तव में है। जो मैंने उसके लिए बोया, जो मैं उसके लिए बैठा, जो मैंने उसके वचन सुने, जो उस पर विश्वास किया, जो मैंने गवाही दी, मैं किसी और को लाया, मैं खुद बैठा, वो बेकार नहीं है। आज ये फल मेरा, आप बताइए पेड़ कैसे पहचाना जाता है? फलों से। वो अपनी आशीष देके आपको दिखाएगा। देखो, जिसने मुझे छोड़ दिया उसको देख, और तू मुझ में बनी रही अपने आप को देख। आमीन। जो नहीं बो रहा उसको देख, तू बो रही है तो अपने आप को देख। वो अपनी आशीषें दिखाता है। वो ऐसा आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या विश्वास होना चाहिए? वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब यहाँ ये नहीं लिखा हेलो कि अपने खोजने वालों को स्वर्ग में प्रतिफल देगा। अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, यही की बात है। स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाइबल में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं है। कुछ भी कॉन्सिडेंस ऐसी यूं लिख दिया नहीं गया। एक एक चीज बड़ी पवित्र आत्मा ने सोच के बोल के लिखी है। अगर कहीं लिखा है कि तुम मेरे नाम के लिए मारे जाओगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तो घबराना मत, स्वर्ग में तुम्हारे लिए वहां ये लिखा है। ऐसे लिखा है, पढ़ा है आपने? क्या लिखा? स्वर्ग में तुम्हारे लिए। अगर मेरे नाम की वजह से कोई तुमसे दुश्मनी कर रहा है, मेरे नाम की वजह से तुम्हें कोई भला बुरा कह रहा है, तो नाराज मत होना, स्वर्ग में तुम्हारे लिए वहां स्वर्ग लिखा है। यहाँ पे स्वर्ग नहीं। इसका मतलब ये कहाँ की बातें? नहीं। ये दुनिया की, जमीन की बातें कर रहा प्रभु, कि अगर तुम मेरे पीछे चलोगे, पर तुम्हें वास्तव में विश्वास होना। चाहिए। देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा, आपका यहाँ आना बेकार है। मैं सच कह रहा हूँ, 2 साल भी आप यहाँ बैठे रहो और आपको विश्वास नहीं कि वो है, तो आपका 2 साल का रिजल्ट आएगा 0। मैं सच बता रहा हूँ, आप 2 साल यहाँ बैठे रहो, आपका रिजल्ट आएगा 0, और आपको विश्वास है तो आपका 1 हफ्ते का रिजल्ट आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। आज आपको टोटल शैतान का एक चाल है, टोटल शैतान की एक प्लानिंग है, टोटल शैतान का एक वार चल रहा है आपके दिमाग पे, कि जब आप बो तो आपको ये दिखाए कि नहीं बोएगी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत बो मत बो मत बो मत बो मत बो, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि तू बो रही है, कोई देख नहीं रहा, तू बो रहा है, कोई देख नहीं रहा, तू बो रही है, कुछ फायदा नहीं है, तू बैठा है प्रभु में, कुछ फायदा नहीं है, तू बपतिस्मा ले रहा, कुछ फायदा नहीं है। वो टोटल आपके दिमाग में बैठाना चाहता है, और परमेश्वर ये बैठाना चाहता है, जो कुछ तू कर रहा है उसका प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। देखिए, अब नुकसान देखिए, मुझे बताइए, अगर मसीह में ना रहकर नुकसान है तो मसीह में रहकर, मसीह में ना बोकर अगर नुकसान है तो मसीह में बोना भी फायदेमंद है। टोटल आपको ऐसा बताएगा शैतान, टोटली। जरा सा आप 1000 के ऊपर बोके तो देखो, आपके दिल को असर छोड़ देगा दुष्ट। ये क्या कर रहा है तेरा खर्चा, ये क्या कर रहा है तेरी फीस, ये क्या कर रहा है तेरे घर का बजट, वो बजट सामने ले आता है। मैं बताऊं आपको, हमने लास्ट टाइम प्रचार सुना था, सोना भी चांदी भी जिसकी है वो दे नहीं सकता क्या? कहीं बाइबल में लिखा चांदी मेरी सोना भी है, मेरी है, बस तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसा लिखा है? मुझे बताइए। और ऐसा लिखा तो मुझे ढूंढ के बताइए। बाइबल में लिखा तो अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। वो ये कहता परमेश्वर, मेरी प्रजा मुझसे कहे तो सही, मेरी प्रजा विश्वास करे तो सही, मैं उसका उनके जीवन को भर दूंगा। क्या लिखा? पढ़िए ब्रदर, जल्दी जोर से पढ़िए जरा एक बार फिर से। क्या करना चाहिए? शुरू से पढ़िए। विश्वास बिना आप बोल रहे हो बेकार है, विश्वास बिना भवन में आ रहे हो बेकार है, विश्वास बिना प्रार्थना कर रहे हो बेकार है, विश्वास बिना आराधना कर रहे हो बेकार है। पर विश्वास करना क्या है? विश्वास करने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, 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 प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो आप ये
बोल रहे हो ना, इसकी पावर आपको नहीं पता, इसकी अनॉइंटिंग मैं महसूस कर कि आप बार बार बोल रहे हो है। बहरा कर दो शैतान को बोल के वो है। बीज बो के अपने खेत को ऐसा कर दो कि किनारा ढूंढोगे, कौन सा किनारा मैंने नहीं बोया जिस जगह। इतना बो के ऐसा कर दो अपने जमीन को कि जहां से भी देखे शैतान तो तुम्हारी आशीष हो गई। जिस कोने से भी तुम्हारे खेत में वो देखे तो आशीष को देखे बस। ऐसा करो, ऐसा करके देखो। वो कहता परख के तो देखो कि मैं कैसा भला हूं। हालेलुया। पहले का दोबारा पढ़िए ब्रदर, पढ़िए जरा जोर से पढ़िए एक बार ध्यान से। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या है? वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल देता है। आपको कभी भी शैतान ये महसूस नहीं होने देगा कि उसको कोई प्रतिफल है, कोई आशीष है। क्या है? वो टोटल आपके सामने ऐसी चीजें ले आएगा, वो टोटल आपके सामने ऐसी चीजें ले आएगा कि वो यही दिखाएगा कि तू जो कर रहा है वो बेकार है। मैंने सच बताऊं, मैं अपनी पत्नी को हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं तो वो दासी को हमेशा, तुझे पता है हम जो कर रहे हैं ना, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। देखना, हमारा प्रभु में रहना, गवाही देना, बोना, प्रभु की महिमा करना बेकार नहीं है, बिल्कुल भी बेकार नहीं है। जब तक हमें यह विश्वास नहीं होगा, जब तक हमें परमेश्वर में विश्वास नहीं होगा कि वो परमेश्वर है, तब तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बोएंगे बेकार है, आपका बोना बेकार है, आपका प्रभु में रहना बेकार है, आपका परमेश्वर में बैठना बेकार है, जब तक आपको ये विश्वास ना हो कि परमेश्वर है। आपको टोटल अपनी जिंदगी में ये बैठा लेना है, आपको टोटल अपने मन में ये बैठा लेना है कि वास्तव में परमेश्वर है। वास्तव में भजन 81 निकालिए, वास्तव में परमेश्वर है। अपने मन को बोलो प्रभु है, अपने बैंक बैलेंस को बोलो प्रभु है, अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी सुनी कप, अपने गर्भ को बोलो प्रभु है, वो प्रतिफल देगा। अपने घर में अपने बच्चों को बोलो प्रभु है, प्रतिफल देगा। अपने मूर्ख बच्चों को बोलो प्रभु है, बुद्धि देगा। अपने खाली अकाउंट को बोलो प्रभु है, प्रतिफल देगा। और आप मैं बताऊं, अकाउंट किसके लिए? जो बोल ही रहा वो काटेगा भी नहीं, वो नहीं बोलेंगे बच्चों, आप बोलते भी लोगों को फायदा नहीं। आप बपतिस्मा नहीं लेंगे, आप पूरी जिंदगी बोलते रहो मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं लिख के देता हूं दावे के साथ, आपका एक बाल भी स्वर्ग में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। आपने अपना बीज प्रभु को नहीं दिया। बोलते रहो, अपना दशमांश दिया ही नहीं, दान की बात नहीं कर रहा, आपने अपना 10वां हिस्सा दिया ही नहीं। आप बोलते रहो कि मेरे खत्ते कभी खाली नहीं होंगे, मेरा घर भरा रहेगा, मेरा परिवार भरा रहेगा, वो वचन पूरा होगा ही नहीं। आज ऐसे 2-3 दिन पहले प्रभु ने मुझसे बात की और प्रभु ने मुझे आज के लिए कुछ मैसेज दिया था, पर सडनली पुलपिट पे प्रभु की इच्छा देखो क्या है, और पता है वचन क्या दिया था? कर 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 तो उसका फल पाएगा। वो प्रचार फिर कभी प्रभु के अनुग्रह से करेंगे, पूरा टोटल कर 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 कर। अब सुनो, यहाँ क्या लिखा है कि आप विश्वास करो। मैं सच कह रहा हूं, अपने बीच मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि मेरी बात पर नहीं, मेरे परमेश्वर के नाम पर, उसकी जात पर विश्वास करो, उसके नाम पर विश्वास करो, उसके ऊपर विश्वास, इस पर विश्वास करके तो देखो एक बार क्या लिखा है। वो है और प्रतिफल देता है। 81 का पढ़िए, 13 और 14। अब परमेश्वर ने हमें बनाया, हम उसकी प्रजा है। क्या है? परमेश्वर। मित्र देखो, परमेश्वर ने हमें रचा है, वो हमारा राजा है। प्रभु यीशु हमारा किंग है, हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा है, उसने हमें बनाया है। वो क्या कहता सुनिए, यदि मेरी प्रजा, दोबारा पढ़ो, यदि मेरी प्रजा मेरी यदि मेरे लोग, आप और मेरी बात कर रहे हैं, वो बाहर वालों की किसी की बात नहीं कर रहा, जो उस पर विश्वास करता है। अपने पीछे वाले को हिला के बोलो प्रभु तुझसे बात कर रहा है। जोर से हिलाओ, जोर से, पूरी नींद ले ली मैंने रात से, जोर से हिलाओ, हिलाओ, उसको लाओ पीछे, दो नींद ले रहे हैं पूरी। वो प्रभु की भवन में ये जब कोई यूं करके सुनता है ना प्रचार, तो मैं समझ जाता हूँ,
मैं समझ जाता हूँ कुछ तो, इसीलिए कहते हैं जागते रहो। प्रभु के भवन में सोने का मतलब शैतान नहीं चाहता वो बीज तुम्हारे अंदर। जब भी तुम्हें अपने पड़ोसी सोता मिले मुझे बोलो ओ हालेलुया प्रभु तेरे मैं तो आप ध्यान दिया, इतनी देर से ध्यान नहीं दिया, वरना मैं सब पे ध्यान रखता हूँ। कली से बढ़ती जा रही है ना तो नजरें तो कम हो रही, मतलब देखने में। हालेलुया, पढ़िए जरा क्या लिखा है। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, क्या करें, क्या करें, मुझे सुना नहीं आ रहा, दोबारा बोलो। परमेश्वर कह रहा है अगर मेरे लोग मेरी मुझे सुने नहीं, मेरी सुने, अगर मेरी बात ऋतु सुनती और 4000 का अपना लालच नहीं करती तो नौकरी भी बनी रहती और परमेश्वर और ब्लेस करता। क्या लिखा है, मेरी प्रजा अगर मेरी बात सुने। आगे क्या लिखा है, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, मेरे बच्चे मेरे लोग अगर मेरे रास्ते पर चले, मेरी सुने आगे, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊंगा, मैं क्षण भर में पल भर में उनके दुश्मनों को दबाऊंगा। दबा दूंगा। चाहे वो काम का शत्रु हो, नौकरी का शत्रु हो, घर के आसपास का शत्रु हो, कोई भी हो, चाहे वो इब्लिश हो, शैतान हो, कह रहा अगर पल मेरी सुने, खाली मेरी सुने, क्या करे, मेरी सुने। और सुनने का मतलब क्या होता है, सुनने का मतलब होता है करता है, मैं समझ गया ये कर रहा है, इसका मतलब इसने प्रभु की सुन ली है। अगर बपतिस्मा की सुनकर आपने 4-10 साल बपतिस्मा नहीं लिया तो अभी तक आपने प्रभु की सुनी नहीं है, लेकिन आपने सुन के ले लिया, इसका मतलब जब आपने ले लिया तो आपने सच में प्रभु की सुनी है। आपने बीज के बारे में सुन लिया, दशवांश के बारे में सुन लिया, लेकिन बोया नहीं है, तो इसका मतलब अभी तक आपने उस पर अमल नहीं किया है। अगर मेरी प्रजा सिर्फ मेरी सुने, मेरे रास्तों पे चले, तो प्रभु कहता है मैं उनके दुश्मन को पल भर में दबा दूंगा। क्षण भर में मैं उनके शत्रुओं को दबा दूंगा। क्षण भर में, पल भर में उस मालिक को हिला देता है कि क्या होता है, मेरी बेटी को नौकरी से, और बेटी प्रभु की नहीं है। हालेलुया, आगे पढ़िए। और अपना हाथ, तो मैं क्षण भर में, वहां से पढ़िए, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। क्या लिखा, मैं उनका अपना हाथ उनके दुश्मनों की ओर चलाऊंगा। हटो इनके घर से, आगे पढ़िए। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं और उसका अंत सदा काल तक बना रहता है। आगे पढ़िए, 16 पढ़िए। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। अगर वो मेरी सुनते तो मैं उत्तम से उत्तम गेहूं उनको खिलाता, खिलाया नहीं, खिलाता। कब, अगर मेरी प्रजा मेरी सुने। आपको उत्तम नहीं चाहिए, आपको वो चक्की वाला चाहिए, सरकार वाला है ना, लोकल क्वालिटी है ना, आपको उत्तम नहीं चाहिए। उत्तम कम मिलेगा जब आप उसकी सुनेंगे। और सुनने का मतलब खाली यहाँ आज मैंने सुना मुझे उत्तम मिलेगा, नो, जब आप उसको करोगे, उस पर चलोगे। ये मेरी वर्डिंग नहीं है। अगर मैं कहता सत्यजीत तुमसे कहता है, पादरी सत्यजीत तुमसे कहता है ऐसा होगा, तो शायद नहीं होता। अगर मैं अपनी कहता कि ऐसा होता तो नहीं होता, लेकिन परमेश्वर कहता अगर मेरी प्रजा मेरी, परमेश्वर कह रहा मेरी सुने, मेरी प्रजा मेरी सुने और नींद में ना रहे, बस प्रभु के वचन के समय। अगर मेरी प्रजा मेरी क्षण भर में, क्षण का मतलब समझते हो, इसको कहते हैं क्षण, हमारी पलक झपकने से भी पहले ये होता क्षण। आप जितनी देर यूं कर रहे हो इसे क्षण कहते हैं, इससे भी पहले मैं उनके दुश्मन को दबा देता है, चाहे वो फाइनेंस के हैं, घर के हैं, परिवार के हैं, कोई भी हो। पर मेरी प्रजा तो मेरी नहीं है। आप बोल प्रभु, हाँ प्रभु जी, सब सुनाई आ रहा है बेटा, ये कर, हाँ हाँ करेंगे। मुझे भी सुनाई, मैं क्या कह रहा था, सच में सुनाई नहीं आ रहा। तो मेरी प्रजा मेरी सुने, उसकी सुनने लगो, वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी सुनकर सब कुछ करेगा। मैं रियल बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता पड़ोसी क्या कहता है, रिश्तेदार क्या कहता है,
कि तेरी शादी जन्म में नहीं होगी, उसे बोला इस जन्म में मेरी शादी नहीं, तो मेरे दूल्हे को देख के चिढ़ती रहेगी बस। मैं लिख के देता हूँ आपको, अगर ऐसा ना हो मुझे बोल देना, अरे पास्टर जी वाह बहुत बड़े फेंकू किस्म के हो। उसे बोला मेरे जो अगर तुम्हें कोई कहता है अरे सारी जिंदगी तो बच्चे के लिए, उसे बोला मेरे बच्चे को देख के किलसेगी तू, ये रंग रूप इतना अच्छा कैसे है इसका, नाप नक्शा। कोई बोले अरे सारी जिंदगी तू सिर्फ गाड़ी के लिए तरसेगा, ना मेरी गाड़ी के पीछे बैठने के लिए तरसेगा तू। बोला सारी जिंदगी तो किराए के कमरे, उसने बोला मेरा मकान देख के चिढ़ेगा तू, ऊपर वाला माला मांगने आएगा किराए पे, वो दूंगा नहीं पर तुझे, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है। मेरे लिए मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, पर जो मुर्दों में से जी उठा वो सब कुछ कर सकता है। जोर से ताली बोलो हालेलुया, हालेलुया।